नमस्कार दोस्तों, परीक्षा वाणी की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम विगत वर्षों में परीक्षाओं में आए गए प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। जो कि आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो भौगोलिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित हमारे ये प्रश्न रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस सीरीज को, जिसका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो आपका क्या है? चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 80-30 है। और इसके बात करें उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 80-16, और इसके बावजूद बात करें तो पिथौरागढ़, जिसका क्षेत्रफल आपका 70-90 जो है उसका क्षेत्रफल है। और इसके बाद बात करें तो पौड़ी गढ़वाल का 53-29 क्षेत्रफल हमारा है। तो ये सभी के सभी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े क्या हैं? जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय विन्यास, शैल क्रम तथा उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है? तो ये जो भौगोलिक क्षेत्र हैं ये आपके कितने हैं? 8 हैं। 8 अगर हम भौगोलिक क्षेत्रों की बात, हमको जो पहला क्षेत्र देखने के लिए मिलता है ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय के बाद आपका मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद हमको देखने के लिए मिलते हैं इसमें दून और द्वार, और फिर हमको देखने के लिए मिलता है शिवालिक, फिर देखने के लिए मिलता है भाबर, और भाबर के बाद हमको जो देखने के लिए मिलता है तराई क्षेत्र, और तराई के बाद जो अंतिम क्षेत्र है वह आपका गंगा का मैदान। तो इस प्रकार से ये 8 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। बात करें इसमें तराई को भी 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर, इसके 2 भाग होते हैं, जिसमें आपका जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है वो आपका खादर होती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था? तो इनमें से किस वर्ष सबसे अधिक तीव्र भूकंप आया था? तो यह आया था 1999 में चमोली में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका तराई क्षेत्र में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो इसमें से उत्तराखंड का जो जिला नहीं है वो आपका क्या? रुद्रपुर। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो रुद्रपुर जो है आपका जिला नहीं है, जो कि आपका उधम सिंह नगर के अंतर्गत एक नगर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा है? तो नेपाल की सीमा से जो लगा आपका जिला है वो है आपका क्या? पिथौरागढ़। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इनमें से उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है आपका नंदा देवी। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करें उत्तराखंड की जो 4 सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें तो नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई जो है आपका 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर दूसरी चोटी की बात करें तो आपका कामेट, जिसकी 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। और तीसरी चोटी बात करें तो नंदा देवी पूर्वी, जिसकी ऊंचाई आपका 7,434 किलोमीटर है। और जो चौथी चोटी है वो आपका माणा, जिसकी ऊंचाई आपका 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी के नाम से जो जाना जाता है वो आपका मसूरी। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि उत्तराखंड का एडिनबरा किसे कहते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगरी विंगरी नीति सैल साल को धर्मा क्या हैं? तो ये जो किंगरी विंगरी नीति सैल साल और धर्मा क्या हैं? तो ये एक प्रकार के दर्रे हैं। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो राज्य में जो नाहन पर्वत श्रृंखला है वो नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र के पास में है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, राज्य में दारमा वह ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है आपका शिमला दर्रा। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राज्य के किस जिलों के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो ये होता है नहीं, हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो हुआ करता था आपका पिथौरागढ़ से। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? तो जैसा कि मैंने बताया, नंदा देवी जो है ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ आपका स्थित है चमोली में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी है। तो ये आपका नंदा देवी है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की जो घाटी स्थित है वो आपका बृहद हिमालय में स्थित है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, राज्य में दून कहा जाता है। तो राज्य में जो दून कहा जाता है वो आपका संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामलों में अत्यधिक सुविधा जोन में आता है? तो ये आता है आपका बाह्य हिमालय। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से
कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो आपका ट्रेल पास, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, तो उत्तरकाशी तिब्बत को जो दर्रा जोड़ता है वो थांगला दर्रा, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जो स्थित है वो आपका बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है, तो ये जो अधिकांश भूकंप आते हैं ये कारण, इसका जो मुख्य कारण है वो आपका प्लेटों की गतिशीलता और बात करें तो आपका भ्रंशों की उपस्थिति, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों क्या होगा राइट होगा, ऑप्शन डी क्या है इस अपेक्षा में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसमें से जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, नंदाकोट उत्तराखंड में स्थित है, चौखंबा उत्तराखंड में स्थित है, और आपका कुलकांगड़ी ये जो है उत्तराखंड में नहीं है, और दूनागिरी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, तो प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड 4 और 5 जोन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वह आपका बाह्य हिमालय, जिसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, तो सर्वाधिक जो औसत वार्षिक वर्षा जो ये होती है वो होती है आपका नरेंद्र नगर में, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? तो आंतरिक सीमाओं वाले हमारे टोटल 4 जिले हैं। कुमाऊं के अंदर बात करें तो आपका बागेश्वर और अल्मोड़ा, और गढ़वाल के अंदर बात करें तो रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो इस अपेक्षा में हमारे लगभग सभी जिले जो हैं वो आपका आंतरिक जिलों की श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो जिला है वो है आपका पिथौरागढ़, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड राज्य में जो स्थित नहीं है वो नीति यहाँ पर उत्तराखंड में है, माणा भी उत्तराखंड में है, और मुलिंगा भी उत्तराखंड में है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है हमारा वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा औरंगाबाद, ज्वालापुर ये आपका हरिद्वार में है, सितारगंज बाजपुर है आपका उधम सिंह नगर, काशीपुर खटीमा ये भी उधम, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो लघु हिमालय और महान हिमालय को जो करता है वो आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है वो आपका 750 से लेकर 1300 मीटर, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है 53,483, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, शिवालिक का प्राचीन नाम है, तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। माणा, तो माणा दर्रा आपका कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली में, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, तो ऊपरी भाग जो आता है ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, उत्तराखंड जलवायु को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 8 भागों में, जैसे कि हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है, तो ये जो अंग है आपका मध्य हिमालय का, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो मसूरी जो है ये आपका अंग है किसका? मध्य हिमालय का, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। लिपुलेख पिथौरागढ़ में बिल्कुल राइट है, इसके अलावा आपका तुंगन या तुंजन ये चमोली में, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। बाड़ा होती उत्तरकाशी ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, और ट्रेल पास आपका बागेश्वर में ही है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? तो सर्वाधिक जो हिमाच्छादित रहता है वो रहता है आपका महान हिमालय, जिसको हम बृहद हिमालय या उच्च हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, तो सर्वाधिक निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है? तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है उत्तराखंड में वो पड़ता है किसका? भूकंप का, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, लघु हिमालय किस के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय जो स्थित है वो आपका शिवालिक
और महान हिमालय के मध्य में, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, तो यह है आपका कहाँ, देहरादून में, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता से देहरादून कब लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य है, तो श्रृंगकंठ दर्रा जो स्थित है वो आपका उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है, तो थांगला दर्रा स्थित है आपका उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। पहला पॉइंट है आपका, राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी बिल्कुल राइट है। भाबर क्षेत्र पात प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है, यानी कि उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो इनमें से कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो उत्तराखंड जो है हिमालय के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है, उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्रफल मुख्यतः तराई में स्थित है, तो इसमें जो तराई में स्थित है वह है आपका क्या, देहरादून, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी, इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।